मैं सबसे पहले आपका जो मीडिया है मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। आज जो हमारी मुख्य मांगे थी सरकार से, यही गर्दनीबाग धरना स्थल पे हम लोगों ने इससे पहले भूख हड़ताल किया था 11 दिन। उसमें आश्वासन मिला, लेकिन विधानसभा में कोई भी ऐसा पार्टी नहीं हुआ जो हम लोगों के बारे में कुछ बोल सके। कोई भी नेता विधायक बात नहीं उठाया? कोई भी नहीं। प्रतिपक्ष के नेता आए हुए थे, हम लोगों को अनशन तोड़वाए। अनशन तोड़वाने के बाद बोले कि मैं आप लोगों की मांगे रखूंगा विधानसभा में। किन विभागों को लेकर के मांगे है? 9 सूत्री हम लोगों का मांग है। सबसे पहला मांग है कि हम लोगों का पहले वित्तीय पावर चाहिए। हाँ, हम लोगों का जो भी फंड है वो हमारे खाते में आना चाहिए, वार्ड पर्यावरण प्रबंधन समिति के खाते में, जो मैं अपने वार्ड का विकास कर सकूं। मैं अपने वार्ड का जो भी काम अपने मुखिया जी को कार्य कर देता हूं, कार्यकारिणी में लिख के देता हूं, वो एक भी काम नहीं अपलोड करवाते हैं। अपने मनमानी तरीके से वो अपना काम लोड करवाते हैं। आपकी सरकार में इतने अच्छे खासी भागीदारी है, फिर भी इतना दोहरी नीति क्यों हो रही है? हमारे साथ दोहरी नीति भी सरकार के साथ देते हैं। हाँ, हम लोग साथ देते हैं। बिहार सरकार का अभी तक दिए हैं, लेकिन हम नहीं बता सकते हैं बिहार सरकार के मन में क्या है नहीं है। 2017 में बिहार सरकार हम लोगों को दी थी, लेकिन 2017 के बाद में इस बार 2021 में जब हम लोग चुनाव जीत के आए, उसके बाद हम लोगों को आज तक एक भी फंड नहीं मिला है विकास करने के लिए। मेरा नाम है सतीश कुमार सुमन। उसके बाद में हम लोग सरकार को बनाए, हम लोग सरकार को फिर बनाएंगे। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोगों के ऊपर में भी थोड़ा ध्यान दें, ताकि हम लोगों का जो महात्मा गांधी का सपना था ग्राम स्वराज का, वो ग्राम स्वराज का हम लोगों के ही बदौलत जो है वो संभव हो पाएगा, नहीं तो नहीं संभव हो पाएगा कोई भी विकास नाम। और बता दें, अभी जो आपने बोला कि महात्मा गांधी का सपना था स्वराज ग्राम स्वराज का जो मुद्दा है बहुत अच्छा है, उज्जवल है भविष्य के लिए, लेकिन इस तरह के जो है स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, गांधी जी को भगवान की तरह पूजते हैं लोग, फिर उनकी ही सपनों को क्यों निराधार किया जाता है अभी के नेताओं के द्वारा? वो अभी के नेता को द्वारा कर रहे हैं, वो चाचा भतीजा का सरकार है, अपने मनमानी तरीके से कर रहे हैं वो लोग काम। और हम जो भी काम फंड देते हैं वो मुखिया को देते हैं। अगले साल नल जल में जो कुछ कमी आई, वो कमी वार्ड सदस्य के तहत नहीं आई, वार्ड सदस्य के खाते में पैसा दिया गया, लेकिन पहले मुखिया के खाते में पैसा दिया गया। और मुखिया का काम था कि ट्रांसफर करे वार्ड पर्यावरण प्रबंधन समिति में। उसी मुखिया में BPRO, JE, अकाउंटेंट, ग्राम सेवक सब मिले हुए थे, सब कमीशन खोर थे, सब कमीशन खाया, तो कहाँ से काम कर पाता हूँ पूरा का पूरा। इस बार भी जल नल मेंटेनेंस का काम जो दिया गया हम लोगों को, उसमें जब मैंने बोले कि 15वीं वित्त से पहले काम करवाइए, उसके बाद में पैसा मिलेगा। मैंने काम करवाया 15वीं वित्त से। जब काम हो गया उसके बाद में बोले कि नहीं ऑफिस है। मैंने कहा कहाँ ऑफिस है, तो बोले कि JE है, अकाउंटेंट है, BPRO है, तो हम कहाँ से कर पाएंगे। मैंने कहा कि मैं किसी को कुछ नहीं देना चाहता हूँ, मैं काम करूँगा, काम देख लीजिए, काम अगर सही हुआ तो पैसा डालिए हमारे अकाउंट में, नहीं देना चाहते हैं तो अब नहीं दीजिए पैसा। सर, पिछली बार भी मुखिया ने भी दिया था धरना कि हमारी सरकार जो है मुख्य मांगे जो हम लोग बिंदुवार मांग है वो सरकार छीन ली है, और आज आप लोग भी धरना दिए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि सरकार आपको बात को क्यों नहीं सुन रही है? हम लोग की संख्या कितनी है? हम 1,14,668 हमारे बिहार में कुल वार्डों की संख्या है, और हम लोगों का जो सैलरी है वो 500 रुपया महीना, वो भी अभी तक नहीं मिला है, हम लोगों के खाते में नहीं गया है इस बार। कितना मांग है अभी कम से कम 10,000 रुपया होना चाहिए। कितने दिनों को बाकी है अभी जो चुनाव से कब तक नहीं मिला? 22 महीना से आपको 500 जोड़ करके नहीं मिला? नहीं, 2,000 रुपया मिला था एक बार 4 महीना का, कहीं नहीं, हम लोगों को नहीं मिला। उसके बाद में नहीं मिला है। सैलरी का कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है? नहीं, कोई सैलरी नहीं मिला हम लोगों का। जब हम लोगों के पास में सचिव है, हम लोगों के पास में जो भी वार्ड का काम है, गली नली है, उसके बाद में क्या कहते हैं ये जल नल है, उसके बाद में जो है स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं है, बहुत परेशानी है। इस सरकार से हम लोग खुश नहीं हैं। पिछली बार 11 दिनों आपने धरना दिया था शायद, तो फिर लगता है मतलब आप लोग धरना दे ही रहे हैं, तो क्या लग रहा है पॉजिटिव बात पहुंच रही है सरकार से? हम लोग करेंगे, सरकार के पास में मांग रखे हैं, सरकार से मांगेंगे। जब तक हम लोगों की मांगें पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम लोग धरना करते ही रहेंगे, चाहे इसके लिए जो हो जाए। हम लोगों को भी देखिए जनता चुन के आया है, चुन के लाया है, तो हमने भी जनता से बोला था कि हमने आपका नली का काम कराएंगे, गली का काम करेंगे, आपको अच्छे स्वास्थ्य देंगे, फलाने देंगे, ये करेंगे। हम लोग को तो सरकार कोई काम ही नहीं दे रहा। जो अध्यादेश दूसरा 2017 में दिया था वो तो अब गरियाता होगा आपको? खूब गरियाता है सर, कुछ नहीं, कहाँ से करेंगे? सरकार हम लोगों को कोई अधिकार ही नहीं दिया है। अरे सर, जो अधिकार है भी अभी वर्तमान में, उसका भी दोहन किया जा रहा है मुखिया संघ के द्वारा, यानी मुखिया जी के द्वारा, क्योंकि पदाधिकारी अफसरशाही चल रहा है। तो इसका जवाब तो हम लोग, अगर सरकार नहीं हम लोगों की मांग के ऊपर ध्यान देंगे तो 24-25 तो सामने है। हम लोगों का अधिकार नहीं मिलेगा तो हम लोग सरकार को पलट सकते हैं, क्योंकि 1,14,600 समथिंग टोटल वार्ड सदस्य है। हाँ, उसके कैलकुलेट कर लीजिए, हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वोट हो जाएगा।
देखिए सर, अभी तक बहुत ऐसे पंचायत हैं जहां अस्थायी समिति का गठन नहीं हुआ है, जहां निगरानी समिति का गठन नहीं हुआ है। ऐसा क्यों? मुखिया लोग कर रहे हैं, मुखिया लोग कर रहे हैं। एक अपडेट और देना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से कि लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत हर वार्ड में जो कि 1-2 स्वच्छता कर्मी का बहाली किया जाएगा। सबसे ज़्यादा अभी उसमें जो है भ्रष्टाचार मुखिया जी कर रहे हैं। वो WIMC यानी कि वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति अपने वार्ड सभा के माध्यम से चयन करती है कि हमारे वार्ड से ये फलाने व्यक्ति जो है स्वच्छता कर्मी के रूप में चयन किया गया है। लेकिन ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। पूछिए वार्ड सदस्यों से। रजिस्टर मुखिया बनाते फर्जी तरीके से 20,000 50,000 किसी से लेके अपना चयन कर रहे हैं। बता दें कि इन लोग को जो इसका मैं प्रमाण भी अभी दे सकता हूं। अभी हमारे पंचायत में यही चीज़ हो रहा है। करीब सभी वार्ड सदस्यों के साथ हुआ। कुछ वार्ड सदस्य 1-2 है जो उनके चमचागिरी करते हैं, तो उनका तो बात ही कुछ अलग है। लेकिन अभी BDO के यहाँ हमारा शिकायत किया हुआ है। सारे चीज़ें जो VC होते हैं, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, उनको बता दिया गया है, लेकिन अभी तो एक्शन नहीं लिया गया। 14 तारीख का हमारा कंप्लेन है, समझे ना सर? तो इस तरह का मामला चल रहा है। जो नल जल का जो मैटर है, हमारे पूर्व वार्ड सदस्य जो मेरे भाई थे जो नल जल का काम कराए हैं, तो उनके ऊपर मतलब सरकार बार जांच, हर प्रक्रिया मतलब है कि खराब हो गया, ऐसा हो गया। अब PhD से जो हुआ है उसके बारे में नहीं सोचना है सरकार को, नहीं देखनी है भाई, कोई नहीं देखता है। PhD बिल्कुल खत्म है। जिस वार्ड से मैं हूँ, जो वार्ड मेरा है, उस वार्ड में आज तक PhD के द्वारा पानी नहीं आया है। मैं चलिए चल कर देखिए मधुबनी जिला के पंडोल प्रखंड में, पंडोल पूर्वी पंचायत में 2 साल से आज PhD का जो है मोटर खराब है, मोटर नहीं बदला गया है। क्यों ऐसा? उसका कारण क्या वार्ड मेंबर खराब काम करता है? PhD खराब काम नहीं करता है क्या? PhD भी अभी जितने भी गली में नली जो 7 निश्चय योजना आया था, तो पक्की गली जो आप देख रहे हैं वार्ड सदस्यों के द्वारा ही काम किया गया है, जहाँ के हर गली आपको पक्की मिलेगा। और जो अधूरा छूटा हुआ है, हम लोग वही चाहते हैं कि 7 निश्चय 2 को लाया जाए और हम लोगों को फिर से नली गली का काम मिले। तो वार्ड में जो हर वार्ड में जो श्रीनितीश जी स्ट्रीट लाइट की जो व्यवस्था कराने के काम किए हैं, वो किनकी आपको मिला है या? नहीं, हम लोगों को वार्ड में नहीं मिला। मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ आपके चैनल से। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ। जैसे नीतीश कुमार जी ने 7 निश्चय योजना पार्ट 2 में ये जो स्ट्रीट लाइट की जो दिए, हर एक वार्ड सदस्य को 10-10, मुखिया को भी 10-10, अगर फंड भी देते हैं वो 15वीं दिन में दें या खष्टी में दें, उसमें से भी बांट दें कि वार्ड सदस्य का इतना हो गया, मुखिया कितना हो गया, उसी में से वार्ड सदस्य विकास करेगा और उसी में से मुखिया जी भी विकास करेंगे। मुखिया की काम की कोई जांच नहीं होता है, लेकिन वार्ड सदस्य की काम की जांच होता है। उसमें भी काम ही नहीं मिल रहा है हम लोगों को। अभी हम जहाँ पे मौजूद हूँ पटना की राजधानी गर्दनी बाग में हूँ, और धरना असल बनाया गया है कि धरना पे जो आवाज़ देंगे वहाँ सरकार तक सुनाई देगी, लेकिन सरकार सुनती नहीं है, सिर्फ तमाशा देखती है। बता दें कि शिवनीति जी की सरकार है, गठबंधन की सरकार है। अब इन लोग CM PM के खेल में दौड़, ये सब जो दिखाई दे रहा होगा, वीडियो में थोड़ा सा दिखाइएगा, जितने भी सब प्रतिनिधि हैं जनता के जनता जो चुनी है इनको, और एक पद पे स्थापित हैं कि ताकि विकास करेंगे वार्ड के, लेकिन क्या वार्ड के विकास करेंगे? इन लोग धरना देने से, भूख हड़ताल देने से तो फुर्सत ही नहीं है। और मांग करें तो बता दें कि इनको जो पुरस्कार तौर पे जो 500 रुपया दिया जाता है सरकार के द्वारा, वो भी इनको नहीं मिला है। जब से चुनाव हुआ है किसी को 2 महीना का, किसी को 4 महीना का मिला है बेसिकली, लेकिन अभी बता दें कि किसी का 22 महीना से 22 महीना 2.5 साल से बाकी है। सोच सकते हैं